श्रीमद्भागवत कथा भाग 55। गोपाल बालम भुवनैकपालम संसार माया मतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। द्वितीय स्कंध अध्याय 2। साधना की इतनी बातें बताने के बाद सुखदेव जी भगवान के चैतन्य विग्रह को अपने हृदय में धारण करने की प्रक्रिया बताते हैं। पहले उन्होंने विराट रूप को धारण करने की पद्धति बताई। अब उनके शास्त्र सम्मत सगुण साकार चैतन्य विग्रह का हृदय में दर्शन करने की पद्धति बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कुछ लोग भगवान के एक परिच्छिन्न रूप को का हृदय आकाश में स्मरण करते हुए उनका भजन करते हैं। वे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज का दर्शन करते हैं। पहले उनके चेहरे का सौंदर्य बताया। प्रसन्न वक्त्रम का चेहरा प्रसन्न, उनकी आंखें खिले हुए कमल जैसी। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखे हुए हैं। भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही थी और बनमाला शोभित हो रही थी। उनकी कमर में करधनी, उंगलियों में सुंदर सुंदर अंगूठियां। उनके बालों की लटें अत्यंत सुंदर, निर्मल, काली और घुंघराली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। इस प्रकार भगवान का उन्मुक्त जीवन मधुर हास्य वाला जो विग्रह है, उसे नमस्कार करें। जब तक हमारा मन इस चैतन्य विग्रह पर स्थिर नहीं होता, तब तक अभ्यास करते रहें। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान हमेशा चैतन्य रूप में करना चाहिए, किसी पार्थिव मूर्ति या तस्वीर का नहीं, क्योंकि साधक को अपने चैतन्य को भगवान के चैतन्य स्वरूप में लीन करना है। क्योंकि हम रोज एक पार्थिव मूर्ति के सामने बैठकर पूजा पोथी इत्यादि करते हैं, इसलिए आंखें बंद करके बैठेंगे तो मूर्ति या तस्वीर बड़ी जल्दी ध्यान में आ जाएगी। लेकिन जैसे ऐसा करने के बाद केवल बौद्धिक दृष्टि से विचारों के प्रवाह में ही बह जाते हैं, विचारों से परे नहीं जा सकते। चैतन्य विग्रह का ध्यान करते समय जितना ध्यान हो रहा है वह भी चैतन्य है, तथा जो ध्यान कर रहा है वह भी चैतन्य है। दोनों में किसी प्रकार का सगुण निर्गुण का भेद नहीं होता। इससे हमारे हृदय में जो प्रेम जागृत होता है वो भिन्न प्रकार का होगा। हम जगत की वस्तुओं, व्यक्तियों, अपने बच्चों इत्यादि से प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम वृत्त्यात्मक है, अतः केवल जागृत अवस्था में ही रह सकता है। सुषुप्ति में तो वृत्ति का पूर्व अभाव है, इसलिए हम उस समय माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जिस प्रेम में वृत्ति का दुराग्रह है वो हमें जड़त्व में फंसाकर बंधन का कारण बनता है। लेकिन भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान करेंगे तो उससे जो प्रेम होगा वो वृत्त्यात्मक नहीं होगा। भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा तो जगत के वस्तुओं व्यक्तियों में हम फंसेंगे नहीं। इस प्रकार से प्रेम हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। हम भगवान के विग्रह का दर्शन अपने हृदयाकाश में करना है। हमारा हृदयाकाश भूताकाश से भी बड़ा होता है। जब हम अपने हृदय में हाथी का चिंतन करते हैं तो एक बड़ा हाथी हृदय में आ जाता है, लेकिन हृदय फट नहीं जाता। इसलिए भगवान का हृदय में दर्शन करना हो तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इस उक्ति को याद करके छोटे से अंगूठे के आकार वाले पुरुष का ध्यान न करें। दूसरी बात यह है कि उनके शास्त्र सम्मत रूप का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो नए मिलेनियम के हैं, इसलिए भगवान जीन्स पैंट पहने हुए बांसुरी की जगह टेनिस रैकेट और मोर मुकुट के स्थल पर उल्टी टोपी लगा रखी है। नहीं, भगवान का वर्णन शुक्राचार्य जी ने करना आरंभ किया तो पहला गुण बताया प्रसन्न वक्त्रम। इस प्रसन्न मुद्रा वाले भगवान को अपने हृदय में लाना है तो पहली साधना यही है कि हमेशा प्रसन्न रहो। गुस्सा करने से, चिड़चिड़ाते रहने से भौतिक लाभ होता है, आध्यात्मिक नहीं। रामचरितमानस में भी जहाँ 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 वर्णन आया भगवान किसी कार्य के लिए निकल पड़े तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि वे अपने हृदय में हर्ष को धारण करने करके निकल पड़े। हमारा हृदय भी हर्ष और उल्लास उत्साह से भरा होना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, शरीर के त्याग से महत्व देश काल आदि का नहीं, बल्कि परमात्मा से योग का है। यही मोक्ष का मुख्य साधन है।
मृत्यु के समय सुखपूर्वक आसन में बैठकर प्राणों को वशीभूत कर मन इंद्रियों को वश में करें। फिर शुद्ध बुद्धि से मन को वश में करें। मन बुद्धि दोनों को क्षेत्रज्ञ में लीन करें। क्षेत्र को अंतरात्मा और अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करें। ये बातें मेडिटेशन की नहीं, देह का त्याग कर परमात्मा में लीन होने की हैं। मृत्यु के समय हमारा ध्यान देश काल वस्तु में लगा रहता है। मेरा बेटा वहां होगा, मेरी बेटी कहाँ होगी। काल का चिंतन करते हैं। हम पहली बार उस पेड़ के नीचे मिले थे, उस पेड़ का क्या होगा। इन सब बातों को छोड़ो। मैं बार बार कहता हूं कि फिर कह रहा हूं कि अपने भूतकाल की बात दोहराना बंद करो, न किसी दूसरे की कुंडली उधेड़ो। हमें तो जगत का त्याग स्वयं होकर करने का अभ्यास करना है। हम मरते नहीं, देह का त्याग करते हैं। कोई भी त्याग जबरदस्ती करना पड़ता है तो दुख होता है, स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं तो सुख मिलता है। डायबिटीज वालों से जबरदस्ती मिठाई छुड़वाई जाती है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हमने स्वेच्छा से मिठाई छोड़ दी तो मिठाई न खाने का सुख मिलता है, उसका दुख नहीं होता और पेट भी हल्का रहता है। इसी प्रकार स्वेच्छा से जगत का त्याग करने का अभ्यास करना है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, स्वामी जी मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, ध्यान से बाहर आना ही नहीं चाहता, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा डर लगने लगता है कि अब और ध्यान नहीं करना चाहिए। मैं उठकर पेपर पढ़ने लगता हूँ या टीवी लगा देता हूँ तो उनमें मन लगता है भी नहीं, पर ध्यान से डर लगता है। इस प्रकार की भावना का कारण है, कुछ लोगों की धारणा होती है कि ध्यान अगली सीढ़ी मृत्यु का है। जब मृत्यु के प्रति समझ आ जाती है तो मृत्यु का डर निकल जाता है। मरता कौन है, आज तक न कोई मरा है न कोई मर सकता है। अब लय की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके विभिन्न चरणों को हम विस्तार से समझेंगे। पहला चरण, शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को नियमित करना। मनः सद्बुद्ध्या अमलया नियम्य। हमारा मन नहीं लगता, जिसे बुद्धि को महात्म्य से दे रखा है, बुद्धि में जगत का महात्म्य है, तो मन स्वाभाविक ही बहिर्मुखी होगा। यदि बुद्धि में भगवान का महात्म्य है तो जगत के प्रति वैराग्य है, तो मन इधर उधर दौड़ना बंद कर अंतर्मुखी हो जाता है। इसे कहते हैं मन बुद्धि में लय होना। यहाँ पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार का भेद समझ लें, जिन्हें अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं। ये चारों भौतिक रूप से भिन्न नहीं, केवल कार्य रूप से अलग हैं। जैसे आंख और कान रूप से भिन्न हैं, कार्य भी अलग अलग हैं। ये बहिकरण अंतःकरण में वृत्तियों की चार स्थितियां होती हैं, जिनके अनुसार चार नाम दिए गए हैं। वृत्तियों की संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं, उन्हीं विचारों की निश्चयात्मक स्थिति को कहते हैं बुद्धि। मन को बुद्धि में लय करने का अर्थ है कि ध्यान करने का देह त्याग करने बैठे तो मन में कोई संदेह न रहे, क्या करना क्या नहीं करना। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो मार्ग के विषय में संदेह हो तो किसी राहगीर से पूछ सकते हैं। यदि यात्रा अपने स्वरूप की हो और हो रही है तो वहाँ संदेह होने से हम किससे पूछेंगे। अतः ध्यान से बैठें तो ये संशय न रहे कि पहले बोलना है या पहले ओम बोलना है। हरि सांस लेते समय बोलना है और ओम और छोड़ते समय। ओम नमः शिवाय है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। मन का लय माने समस्त संशयों की निवृत्ति। हमारी अपने बारे में पूरी जानकारी हो तो जीव इस देह का त्याग करना चाहता है, वह कौन है, देह के त्याग का तात्पर्य क्या है, सबका स्पष्ट विवरण और ज्ञान बता रहे हैं। तब समझना कि मन का बुद्धि में लय हुआ। ऐसा नहीं कि मन नाम की कोई कटोरी है और बुद्धि नाम का कोई कटोरा, कटोरी को कटोरे में डाल दिया हो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।